कुछ आपको हम जानकारी अभी अपडेट कर देते हैं। देखिए जरा, बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, 4 हमारे जवान शहीद हुए। ये पूरा आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये पूरा इलाका आप देख पा रहे हैं, 4 जवान शहीद। ये पूरा घात लगाकर किया गया, तीव्र मोड़, अंधा मोड़ जिसे कहा भी जाता है। और वहां पर जब गाड़ी की रफ्तार कम हुई, वहां से एकाएक अंधाधुंध फायरिंग की गई। जब तक हमारे जवान समझ पाते कि हुआ क्या, तब तक नुकसान थोड़ा हो चुका था, लेकिन फिर से इलाके को सील किया गया है और सघन तलाशी अभियान लगातार चल रही है। ये आपको हम दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, ताकि आप समझ सकें आसानी के साथ। और वहां पर सेना का जो पूरा काफिला है, उन्होंने हर तरफ से घेर रखा है। अब 3 से 4 आतंकवादी टेररिस्ट बताए जा रहे हैं। तो आतंक की पनाहगाह केसरी हिल्स, ये पहले से भी सुर्खियों में रहा है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। ये राजौरी का पूरा वो हिस्सा, ये हिल्स, यहां पहले भी आतंकी हमले हुए हैं। और ये जो आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं गाड़ियों पर ये जो निशान लाल घेरे में आपको दिखा रहे हैं, ये टारगेट है। राजौरी, पुंछ और रियासी में इस साल कई एनकाउंटर्स हो चुके हैं। दहशतगर्दों का नया टारगेट है जम्मू कश्मीर से धीरे धीरे यहां तक शिफ्ट होता हुआ। लेकिन बचेंगे कब तक? कहते हैं कि कब तक आप खैर मनाएंगे? कभी भी वो घड़ी आ जाएगी जब आप भारतीय सेना की गोलियों का शिकार बन जाएंगे और खबरों में आ जाएंगे। बस उसी पल का इंतजार है। आपको यह जानकारी हम दे रहे हैं। आतंकवादी हमले में 4 जवान हमारे शहीद हैं, 3 जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हायर ऑफिशियल्स की निगरानी है और जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक काफी गम, गुस्सा और आक्रोश का माहौल है। मीटिंग भी हुई है, सभी ने जानकारी ली है, बड़े अधिकारियों से लगातार संपर्क में है। और ये जो आपको हम बार बार दिखा रहे हैं, देखिए ये गाड़ी है और गाड़ी पर किस तरह से बुलेट्स के निशान है। सुनील जी भट्ट हमारे सहयोगी जम्मू कश्मीर से, उनकी एक रिपोर्ट आप सभी दर्शकों के लिए रख रहे हैं, देखिए आप। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थना मंडी क्षेत्र में। यही वो इलाका है जहां पर कल आतंकवादियों ने घात लगाकर सुरक्षा बलों के 2 वाहनों पर हमला किया। दुर्भाग्य से इसमें हमारे 4 जवान जो है शहीद हुए हैं और 3 अन्य जख्मी हुए हैं। जो जवान जख्मी हुए हैं उनको अस्पताल ले जाया गया था कल। उधमपुर में जो भारतीय सेना के उत्तरी कमान का अस्पताल है, वहां पर उनका उपचार चल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर जो ये राजौरी जिला है, यहाँ पर एक और आतंकी घटना घटी है, इससे साफ साबित होता है कि ये जो समूचा क्षेत्र है राजौरी और पुंछ जिलों का, ये एक बार फिर से आतंक का गढ़ बन रहा है। दरअसल सुरक्षा बलों के पास बुधवार को एक इनपुट आता है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कुछ आतंकवादियों के छिपने की बात है, और उसके बाद यहाँ पर एक गहन तलाशी अभियान चलाया जाता है समूचे क्षेत्र में। और बृहस्पतिवार को यानी कि कल शाम को सुरक्षा बलों को जो है सफलता मिलती है संपर्क स्थापित करने में आतंकवादियों के साथ, और उसके बाद वहां पर मुठभेड़ शुरू हो जाती है। और जब सुरक्षा बलों की अतिरिक्त टीम्स वहां पर जाती है, रीइंफोर्समेंट्स जाते हैं, तो अचानक से जो ये क्षेत्र है यहाँ पर एक स्थान है, वो मोड़ काफी सख्त मोड़ है, वहां पर सड़क जो है काफी टूटी फूटी है। वहां पर हर गाड़ी को अपनी जो स्पीड जो है, रफ्तार है, कम करनी पड़ती है। और अचानक से जब सेना की गाड़ियों ने अपनी रफ्तार कम की, क्योंकि वहां पर एक कर्व था, और जैसे ही वो गाड़ी आगे बढ़ने लगी, अचानक से पहाड़ी के ऊपर से आतंकवादियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। दरअसल माना जा रहा है कि जो बात सामने आई है कि आतंकवादियों ने पहले से रेकी करके रखी थी कि इस क्षेत्र से सुरक्षा बलों की जो कॉन्वॉय है वो गुजरने वाला है। और जैसे ही सुरक्षा बलों की गाड़ियां वहां पहुंचती है, बफलियाल से डेरा की गली जो क्षेत्र है वहां पर जब पहुंचती है सुरक्षा बलों की गाड़ियां, उस पर आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। और उस फायरिंग में 4 भारतीय सेना के जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए और 3 अन्य जख्मी हुए। अब यहां पर अतिरिक्त टीम्स भेजी गई हैं सुरक्षा बलों की, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता हो, एसओजी हो, या भारतीय सेना की टीम्स हो, सीआरपीएफ का दस्ता हो। और इस समय जिस क्षेत्र में हम इस समय खड़े हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीआरपीएफ के जवानों ने आउटर कॉर्डन रखा है। और अब सुरक्षा बलों की यही प्राथमिकता है कि ये सुनिश्चित करना है कि आतंकवादी कहीं इस क्षेत्र से भागने में सफल ना हो जाए। का नया टारगेट जम्मू, राजौरी, पुंछ और रियासी में इस साल कई एनकाउंटर्स हो चुके हैं, ये आपको अपडेट कर रहे हैं। और ये 28 आतंकवादी यहां पर ढेर हुए हैं राजौरी, पुंछ और रियासी में। जो एनकाउंटर हुआ है, 28 आतंकवादियों का काम तमाम, यानी उनके सही ठिकाने पहुंचाया भारतीय सेना ने। तो राजौरी, पुंछ और रियासी में इस साल 19 जवान हमारे शहीद भी हुए हैं। ये भी गौर करने वाली बात है, यानी ये बहुत बड़ा नुकसान है, 19 जवानों का ये शहादत। और
इस साल के एनकाउंटर में क्या हुआ है राजौरी में, देखिए जरा। आतंकवादी कितने, उनका काम तमाम हुआ 10, जबकि हमारे जवान शहीद हुए हैं 14। और पूंछ की जरा बात कर लेते हैं, 15 आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जबकि हमारे जवान भी 5 शहादत उनकी हुई है। रियासी में 3 आतंकवादी मारे गए हैं हमारे जवान। यहां अच्छी बात यह है कि एक भी हमारी कैजुअल्टी नहीं हुई है, कोई भी हमारे जवान जो हैं वो शहीद नहीं हुए हैं। सुनील जी भट्ट, जम्मू कश्मीर, ठीक घटनास्थल वाली जगह पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सुनील, अभी क्या हालात हैं, किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? बस इंतजार उस पल का हम सबको है जब ये आतंकवादी अपने सही ठिकाने पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल आशुतोष, सुरक्षा बल जो है तत्परता के साथ कार्य कर रहे हैं और प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाए जिन आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर कल घात लगाकर हमला किया, जिसमें हमारे 4 जवान जो है वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन आशुतोष, मैं बिना समय गवाए कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये जो सामने आप सेना का ट्रक देख रहे हैं जिसमें सेना के जवान खड़े हैं, उसके पीछे जो ट्रक है वही वो ट्रक है जिस पर कल आतंकियों ने हमला किया था। इस ट्रक को यहां पर क्रेन के जरिए लाया गया है। मैं इस समय डेरा की गली क्षेत्र में खड़ा हूं। ये जो डेरा की गली का जो स्थान है ये बिल्कुल राजौरी और पुंछ जिले की सीमा पर पड़ता है, यानी कि जिस जगह पर आप ट्रक देख रहे हैं वो पुंछ जिला है और जहां पर मैं खड़ा हूं ये राजौरी जिला है। कुछ मीटर की दूरी का फर्क है। और वहां पर जो आप ट्रक देख रहे हैं, जिस ट्रक पर सेना के जवान खड़े, मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा अपने जो दर्शक हैं उनके लिए कि जिस ट्रक पर जवान इस समय सवार हैं, उस ट्रक के पीछे जो दूसरा ट्रक है वही वो ट्रक है जिस पर कल आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया। और अभी कुछ देर पहले यहां पर इस ट्रक को क्रेन के जरिए लाया गया है और हमने देखा कि ये जो ट्रक है गोलियों से छन्नी हुआ है। और हम कल्पना कर सकते हैं कि उस समय क्या स्थिति भयावह हुई होगी जब आतंकवादियों ने पहाड़ी की चोटी से घात लगाकर इस ट्रक पर हमला किया। देखिए, तस्वीरें कुछ थोड़ा साफ दिखनी शुरू हो चुकी है। दरअसल मीडिया को वहां जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन हम फिर भी प्रयास कर रहे हैं तस्वीरें दिखाने का। जिस ट्रक पर इस समय सेना के जवान खड़े हैं उसके पीछे जो ट्रक है वही वो ट्रक है जिस पर आतंकियों ने कल घात लगाकर हमला किया। और इस हमले में हमने अपने 4 जवानों को खोया है। 4 भारतीय सैनिक जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए हैं और 3 अन्य जवान जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और घायलों को भारतीय सेना के उत्तरी कमान के मुख्यालय के अस्पताल ले जाया गया, उधमपुर में एयरलिफ्ट किया गया। उनका इस समय उपचार चल रहा है और प्रार्थना यही है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन आशुतोष, ये बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है सेना के वाहनों पर। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हाल फिलहाल के समय में आतंकी घटनाएं इस क्षेत्र में बढ़ रही है, उससे साफ तौर पर सुरक्षा एजेंसियों में चिंता है कि इस पर क्या रणनीति बनाई जाए ताकि ये जो नई चुनौती उत्पन्न हुई है इसे कैसा निपटे जा सके। बिल्कुल सुनील, चुनौती बड़ी है, निश्चित तौर पर इसका भी कोई ना कोई समाधान होगा। आप नजर बनाकर रखें, दोबारा आपका हम रुख करेंगे। जल्दी से अपडेट कर दें आप सभी दर्शकों को। यह बड़ा आतंकवादी हमला है, 4 जवान जिसमें हमारे शहीद हुए हैं, 3 जख्मी बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है। और ये थाना मंडी सूरनकोट का रोड है और ये हिस्सा जो है हाल फिलहाल सेना की गाड़ी पर ये जो हमला हुआ, ये हिस्सा ऐसा है कि जहां पर अब थोड़े अटैक यहां पर बढ़ चुके हैं। पहाड़ी से बरसाई गई गोलियां, यानी पूरी रेकी कही गई थी, साजिश पूरी तरह से प्लानिंग की गई थी, वेल प्लान्ड ये पूरा है। जंगलों में भागे आतंकवादी, किस तरह भागे हैं, क्योंकि एक पूरा जो बड़ा हिस्सा है वो जंगल है, इसको घेरा गया है सेना की तरफ से। लेकिन बस इंतजार उस पल का, उस घड़ी का है जब इनका भी काम तमाम हो, जो आतंकी हैं जिन्होंने हमारे सैनिकों को शहीद किया है। भारी घेराबंदी है सेना की तरफ से, सर्च ऑपरेशन लगातार है। बहुत घना जंगल है ये, 12 किलोमीटर का ये पूरा पैच है, बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा इलाका है। यहीं आतंकी भागे हुए हैं, एलओसी से सटा हुआ है। 2 साल 8 बार अटैक हो चुका है इस पूरे हिस्से में, जो कि हमारे सहयोगी जानकारी भी दे रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पूरे हिस्से पर सेना की नजर रखनी होगी और पैनी, क्योंकि आगे से इस तरह से ना हो। सुनील जी भट्ट का हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सुनील, ये जो पूरा इलाका है उसके ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बताएं। ये 12 किलोमीटर का पूरा इलाका और जंगल बताया जा रहा है, क्या वजह है कि इसी को टारगेट किया जा रहा है बार बार? हाल फिलहाल घटना बढ़ी हुई है।
जी आशुतोष, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि ये जो समूचा क्षेत्र है ये पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम स्थान है, घने जंगलों से पूरा क्षेत्र घिरा हुआ है, ऊंचे पहाड़ हैं, बर्फीले पहाड़ हैं और ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण बन जाता है सुरक्षा बलों के लिए कि यहाँ पर वो आतंकवाद विरोधक अभियान चलाएं। और पिछले 2 वर्षों में हमने एक पैटर्न देखा है कि यहाँ पर आतंकवादी जो है अब इस क्षेत्र को केंद्रित कर रहे हैं। एक समय था जब उनका केंद्र बिंदु जो कश्मीर घाटी था, लेकिन अनुच्छेद 370-35 से हटाए जाने के बाद कश्मीर घाटी में आतंक पर बड़ा प्रहार हुआ है, आतंकवादियों की फंडिंग बंद हुई है, आतंकी इकोसिस्टम पर प्रहार हुआ है और कहीं ना कहीं आतंकवादियों को ये महसूस हुआ कि कश्मीर में अब उनकी चलने वाली नहीं है। वहां पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों के टॉप कमांडरों को भी खत्म कर दिया। लेकिन अब रणनीति में पाकिस्तान और आतंकवादियों ने बदलाव लाया है। अब वो फोकस कर रहे हैं जम्मू संभाग के पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि ये दुर्गम स्थान है। यहां पर जो है पहाड़ी क्षेत्र है, घने जंगल है, यहां पर आतंकवादियों को शरण लेने के लिए प्राकृतिक गुफाएं हैं, उन गुफाओं में वो छिपे रहते हैं और साथ ही में इनके कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, यानी कि कुछ स्थानीय मददगार हैं जो कि इन तक मदद पहुंचाते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंचाते हैं, जिसके कारण ये इतने समय तक सस्टेन कर पाते हैं इन ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर। आशुतोष, में एक बार फिर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। अब तस्वीर थोड़ी साफ नजर आ रही है। वहां पर देखिए जो सेना का ट्रक है वो क्रेन के जरिए लाया गया है। यही वो ट्रक है जिस पर आतंकियों ने कल हमला किया था। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, हम दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और बिल्कुल हमने अभी करीब से इसको देखा है। गोलियों से छन्नी किया गया है इस ट्रक को और हम कल्पना कर सकते हैं कि उस समय स्थिति क्या भयावह हुई होगी। और इस समय भी हम देख सकते हैं कि कुछ और टुकड़ियां आई हैं यहाँ पर जो है सुरक्षा बलों की। जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता जो है स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, उनके जवान भी यहाँ पहुंच रहे हैं और गहन तलाशी अभियान चल रहा है। हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर इस समय मौजूद हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं कि सेना की टुकड़ियां हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस का विशेष दस्ता है यहाँ पर और कंधे से कंधे मिलाकर पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ पर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्राथमिकता यही है कि इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। बिल्कुल, प्राथमिकता यही होनी चाहिए। पूरे देश की भी निगाहें इसी पर हैं। बहुत देर तक नहीं छुप पाएंगे, इतना तो सबको भरोसा है।